हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आपको मधुबनी जिले का झंझारपुर सब डिवीज़न में ये मधेपुर ब्लॉक है और ये भेजा थाना के अंतर्गत कौन सा गांव भैया? खोर मदनपुर में आए हुए हैं। यहाँ पे आने का ख़ास कारण ये है कि आज एक बेटी और एक ये मंच सज के रह गया। यहाँ बारात आने वाली थी। इस देख सकते हैं आप, ये साज सज्जा का सारा सामान लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे में दिन और रात दोनों में शादियां होती है, तो इनका दिन का ही शादी तय था। तो शादी तो तय थी, लेकिन जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, हम बात भी करेंगे, आपको ये लोग बताएंगे भी कि मामला पूरा क्या है। देख सकते हैं अभी हमने आपको घर का भी नज़ारा दिखाया। इन्हीं का लड़की है और इनके माँ बाप हैं। ये क्या हुआ आपके साथ? सर ये जो है ना, शादी के रिश्ता किया और सब सामान दहेज में लिया और 2 लाख रुपया भी ऐसे हमसे ले लिया। आप बोलता है 1.5 लाख रुपया और दो तो हम तुम्हें बारात लेके आएंगे। सारा सामान बना कर रखे थे, देख लीजिए आप लोग टैंक में। हुआ सर, देखिए ना, सब कुछ खर्चा उर्चा करा लिए हैं और वो लोग बारात लेके नहीं आए हैं। देखिए तो हमारा जरा लड़की को कैसा न बना दिया। नीतू हाँ है शादी करने के लिए नहीं आया, बोला 1.5 लाख रुपया दीजिए, सोना का अंगूठी दीजिए, गाड़ी भी बोला तो गाड़ी ला करके भी दिया। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है दुखी ठाकुर। ठाकुर जी बताइए क्या हुआ? इस पर मान लीजिए हम लोग दहेज प्रथा जो मांगा था पूरे दे दिए थे। तो जो 2 लाख रुपया मांगा था, 2 लाख गाड़ी घोड़ा सब दे दिए थे, 1.25 लाख का फर्नीचर भी दे दिए थे। उस पर से मान लीजिए 1.5 लाख रुपया और मांगता है। हम लोग गरीब है तो क्या उसकी लड़की का शादी ना हो? ऐसा हो सके क्या? आप बताइए, जबकि गाड़ी का भी पैसा ले लिया। सदमा से बेटी के तो सदमा जानते हैं, ये सदमा से। तो जैसा कि आज बारात आना था और ये बारात 12 बजे तक आनी थी। उसके बाद बहुत देर तक इंतज़ार की गई। उसके बाद भी 4 बजे के बाद भी जब बारात नहीं आई है तो इन लोगों को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। कुछ लोग पुलिस पे गए हैं और कुछ लोगों ने हमें भी कॉल करा, तो इस यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आइए आपको जानकारी देते हैं कि अब क्या क्या होने लगा। आप देख सकते हैं जिस दहेज को लेकर के इतनी बातें की जा रही है, दूसरा तो कोई कारण हो ही नहीं सकता इसमें, जैसा कि नज़र आ रहा है। आप जानते ही हैं कि दहेज को लेकर सरकार कितनी सख्त है। इसके बावजूद भी इस तरह से खुल के दहेज के चलते बारात नहीं आना, उस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो सरकार करेगी। दोनों परिवार में अभी भी फिलहाल कानारूसी चल रहा है, पैर पकड़ रहे हैं इधर के लोग। उसके बाद भी पता चल रहा है कि बारात अभी तक आने को तैयार नहीं आई है। यहाँ के लोगों से क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अनीसुर रहमान। कौन सी जगह है ये खोर मदनपुर गांव है। क्या हुआ है यहाँ पे मंसूर भाई की लड़की की शादी होनी थी डारे में ढल्ला मिस्त्री नाम का लड़का से। इन्होंने 2 लाख रुपया उनको दहेज के तौर पे दिया गया। गाड़ी कसा के आई गई, सारा सामान तैयार है, सारे बाराती की बात हो चुकी है। लेकिन लड़का पक्ष ने फिर सुबह में खबर दिया कि 1.5 लाख रुपया और हमको आप दीजिए, तभी हम बारात लेकर के आएंगे। और इधर लड़के पक्ष गरीब है बेचारा, वहाँ इंतजाम नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं टेंट है, उधर खाने की सारी तैयारी, खाना पूरा तैयार हो गया था। जो दावती लोगों ने वगैरह भी बना हुआ। जी आप देख सकते हैं खाना उधर है, आप देख लीजिए। पूरा गांव के लोग जो दावती है वो खाना खाए। बाराती का खाना रखा हुआ, बाराती ने आया 1.5 लाख रुपया की और मांग कर रहा है। तो इस तरह से अगर देश में और इस तरह की दहेज प्रथा के खिलाफ जो देश जिस तरह से अभियान चला रहा है, उसके बाद अगर इस तरह से ये हो अपने समाज में, तो समाज किस हद से कहाँ गुजरे और गरीब के बच्चों का क्या होगा। सरकार और कानून इसके ऊपर कोई अच्छी कार्रवाई करे और कानून बनाए, हमको यही कहना है इस देश के कानून। आप देख सकते हैं एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे लाने की बात की जा रही है, लेकिन इस तरह से अगर बेटियों के पालने के बाद भी लोगों को दिन देखना पड़े, इतना लाख का आज खर्च हुआ है, इतनी सारे इंतजामात की गई है और दहेज के चलते यहाँ तक बारात नहीं आई है, तो फिर इनके साथ क्या होना चाहिए? बार बार मैं ये सवाल कर रहा हूँ और भी लोगों से पूछते आइए। जी सर, यहाँ पर शादी का माहौल था, सब कुछ हो गया था और लड़का का पक्ष जो है वो जो है ना पैसे के मामले के हिसाब में नहीं आ रहे हैं बाराती लेकर के। और यहाँ पर जो है ना खाना वाना हर एक चीज़ तैयार हो गया था और गांव वाले खा भी लिए हैं, लेकिन लड़का का इंतजार तब तक किया जा रहा है बाराती का। और 4 बजे का डेट भी लिया था वो लोग कि 1.5 लाख रुपया दीजिए आकर के तब हम आएंगे बाराती। तो वो 1.5 लाख के आप कहाँ से लाएगा बताइए? सरकार चला रही है अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे चलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसके देख सकते हैं गुस्सा बिल्कुल जायज है इन लोगों का। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। अब कोई गरीब है तो क्या उसकी कोई गरीब है तो क्या उसकी लड़की का शादी ना हो? ऐसा हो सके क्या? आप बताइए, जबकि गाड़ी का भी पैसा ले लिया है और उस प्लस में फर्नीचर का भी पैसा ले लिया अलग से, उसके बाद 1.5 लाख ऊपर से कहाँ देगा गरीब? कहाँ से देगा? आप देख सकते हैं इस तरह की बात हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, खाना वगैरह भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं अभी हमने आपको घर का भी नज़ारा दिखाया। इन्हीं का लड़की है और इनके माँ बाप हैं। ये क्या हुआ है आपके साथ? सर ये जो है ना, शादी के रिश्ता किया
और सब सामान दहेज में लिया और 2 लाख रुपया भी ऐसे हमसे ले लिया। अब बोलता है 1.5 लाख रुपया और दो तो हम तुम्हें बारात लेके आएंगे। सारा सामान बना कर रखे थे, देख लीजिए आप लोग टैंक में। और हम गरीब आदमी हैं, आप कहता है हम नहीं आएंगे, अब हम मतलब ये शादी नहीं करेंगे। नहीं आया? हाँ नहीं आया। किसके यहाँ रिश्ता हो रहा था? ये उसको जो है ना वो मिस्त्री भी है, उसका नाम हम याजदानी नाम है उनका, याजदानी नाम है। मांग रहा है आप बोलता है क्या 1.5 लाख रुपया और लेके आओ तब तुम्हारे लड़की के यहाँ बारात लेके आएंगे। नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं तो नहीं आएंगे। सब गरीब आदमी हम कहाँ से रहेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद मंसूर। अब अपना नाम बोलिए। देख सकते हैं बोलते बोलते इनकी अब आवाज़ नहीं निकल रही है। हालात क्या है देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? जाहिदा खातून। क्या हुआ आपके साथ? हमारा साथ क्या हुआ सर, देखिए ना सब कुछ खर्चा उर्चा करा लिए हैं और वो लोग बारात लेके नहीं आए हैं। देखिए तो हमारा जरा लड़की को कैसा न बना दिया नीतू। हाँ है ये वो लोग को अच्छा लगा है सर। क्या नाम है इनका? रौनक खातून। रौनक खातून नाम है सर। और ये लोग बोलता है कि आप हमारा 8 आना के सोना की अंगूठी दीजिए और 1.5 लाख रुपया दीजिए तो हम बारात लेके आएंगे। आए देखिए सब कुछ खर्चा करके ये धोखेबाज लड़का हमको साथ किया है कि नहीं किया है। ये गांव समाज में सब हंसा है कि नहीं हंसा है सर। वो लोग को अच्छा लगता है सर। आए देखिए तो ये कहाँ घर हो गया आप लोगों का? खोर मदनपुर। कहाँ शादी रिश्ता लगा? डार है जी। देख सकते हैं ये लोग यहाँ थाना पे आए हुए थे डारे में, और यहाँ पे आने के बाद हालात आपको हम दिखा रहे हैं। उसके घर का भी हालात दिखाया और यहाँ की भी हालात आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक माँ और बाप कितना परेशान है यहाँ पर दहेज के मामला में। ये बारात यहाँ तक नहीं आ पाई है और अब आगे का काम थाना को देखना है कि क्या इसके साथ हो सकती है। क्या नाम हो गया आपका? रौनक खातून। क्या हुआ आपके साथ? बोलो क्या कहेंगे पूरे मामला में? शादी करने के लिए नहीं आया, बोला 1.5 लाख रुपया दीजिए, सोना का अंगूठी दीजिए। गाड़ी भी बोला तो गाड़ी ला करके भी दिया, अब बारात नहीं आया। खाना भी बन के रखा हुआ है और उसके बाद हजूर देखिए ये मोहल्ला वाला घर के आदमी जितना सगा कुटुम है कोई मुंह में पानी नहीं लिया। सदमा से बेटी के तो सदमा जानते हैं, ये सदमा से कोई मुंह में पानी नहीं लिया। परेशानी है बहुत भारी। आइए आप देख सकते हैं महिला का बिल्कुल कहना जायज है। देख सकते हैं यही आंगन है, इसी आंगन में सजा सारा कुछ आप देख सकते हैं, झालर वगैरह लगा हुआ है और ये सजाया गया था। आज यहाँ पर बारात आना था, यहाँ बिल्कुल आज खुशी का वक्त होता, अभी बिदागरी का वक्त होने वाला होता। कितने हंसी मजाक हो रहे होते समधी समधियारे में और क्या चीज़ देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 6:30-7 होने को जा रहा है और कितना बड़ा यहाँ सदमे में इस गाँव के लोग फिलहाल हैं। चलिए आगे कुछ सामान के दबाव दिया गया है, उस हिसाब से गरीब आदमी को लड़की का कभी शादी हो ही नहीं सकता है। इसमें हमारी हिंदू और मुसलमान भाई सब मिलकर हम लोग सहयोग किए, किसी तरीका से हमारी बहन को शादी हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कामत नाम है। हम लोग की बहुत सुबह से इन लोग में लगे हुए किसी तरीका से हमारी समाज को बेटी जो है घर से चले जाए, लेकिन ये दहेज की वजह से इस तरीका से किया है। सारी समाज हमारे आज भूखे प्यासे जो तपस्या दे रखा है। इससे आगे हम लोग क्या बताएगा। सारी समाज के साथ देख लीजिए, खाना पीना सारी चीज़ तैयारी है, कोई सहारा नहीं है। इस तरीका से हो चुका है घर तक बेचने के लिए तैयार है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना मेहनत करके एक एक चीज़ जोड़ के जब बेटी बड़ी होती है तो बाप और माँ कैसे तैयारी करता है। ये सारा कुछ रेडी होकर रखा हुआ है। आज कितना बड़ा प्रतिष्ठा पे इस गांव को और इस घर को पड़ा होगा कि आप जान सकते हैं कि अगर ये शादी नहीं होती है तो फिर कितना बड़ा परेशानी हो सकता है। कई लाख का घाटा, इज्जत जाने की बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चाह करके भी आप लौटा नहीं सकते हैं। तो इस तरह का घटना हुआ आज ये मधेपुर में। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा घटना हुआ। भेजा थाना के अंतर्गत हम लोग आए हुए थे। आइए खाना भी दिखाते हैं जो बना हुआ है। खोर मदनपुर में अभी हम लोग हैं। यहाँ पर ये सारा खाना बन के तैयार था। जब बारात नहीं आई है तो बहुत सारे गांव वाले खाने के बाद इसको बांट भी दिया गया है, तकसीम भी कर दिया है गांव वालों में। आप देख सकते हैं कैसे, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कैसे खाना यूं ही तैयार होके रह गया। ये मीठा पुलाव है जो लास्ट में खिलाया जाता है। और देख सकते हैं ये बड़ा सा सदमा, यहाँ आप कह सकते हैं कितने बड़े सदमा में गाँव के लोग होंगे। बना हुआ खाना को इधर भी देख सकते हैं। ये चावल सब जरा दिखाइए, खोलिए उसको, खोल दो। गाँव वाले खिलाने के बाद जो बचा हुआ है आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा खाना बन के तैयार था, चावल वगैरह तैयार था। इधर
देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब बारात आते हैं तो ये हल्का नाश्ता जो सबसे पहले दिया जाता है, ये नाश्ता भी यहाँ पे तैयार था। ये देख लीजिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है कि घर वाले ऐसे नहीं, तो देख सकते हैं आप, ये देखिए नाश्ता भी बिल्कुल ये बन के तैयार था। और ये इस तरह की बात हुई है। इनके साथ सरकार को क्या करनी चाहिए और क्या कुछ होनी चाहिए, ये सरकार पे छोड़ी जाए। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं इस गाँव में आज आई हुई बारात लौट गई है। उस बेटी पे क्या गुजर रहा होगा, उस बाप पे क्या गुजर रहा होगा, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, और जिस गांव के लोगों पे ऐसा गुजर रहा है तो आप सोच लीजिए उस खानदान और उस परिवार के लोगों पे क्या गुजर रहा होगा। गांव की मोहब्बत भी आप देख सकते हैं, बेटी की मोहब्बत कैसी होती है। तो आप देख सकते हैं ये गांव की बेटी थी और इन लोगों ने भी, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है दुखी ठाकुर। ठाकुर जी बताइए क्या हुआ इस पर? मान लीजिए हम लोग दहेज प्रथा जो मांगा था पूरे दे दिए थे। तो जो 2 लाख रुपया मांगा था, 2 लाख गाड़ी घोड़ा सब दे दिए थे, 1.25 लाख का फर्नीचर भी दे दिए थे। उस पर से मान लीजिए 1.5 लाख रुपया और मांगता है। हम लोग गरीब आदमी, बेटी है, उसको क्या करेंगे हम लोग? उसकी रास्ता बताइए जो मान लीजिए, नहीं तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, जो हर बेटी का मान लीजिए सुरक्षा मिले। ये चीज़ पर लेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर बड़ा सवाल इनका है कि लोग क्या करें। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बहुत बड़ा सदमा में है पूरे गांव के लोग। बहुत बड़ा यहाँ हालात बिगड़ चुका है, हिंदू मुस्लिम सभी सदमे में है। आप देख सकते हैं फिलहाल इस गांव में हम आए हुए थे, तो मैं आपको बता दूं अभी हम यहाँ पर खोर मदनपुर में आए हुए थे और यहाँ पर मंसूर साहब की लड़की की शादी थी जो बारात नहीं आई। अब पूरे गाँव के लोग हिंदू मुसलमान सबसे हमने बात किया, उन लोगों का यही कहना था कि फर्नीचर वगैरह का सारा पैसा पहले दे दिया गया था जो उन्होंने गाँव में ही बनाया था। जूते चप्पल वगैरह की यहाँ सबसे बेहतरीन बाजार मधेपुर को माना जाता है। मधेपुर में सारी मार्केटिंग उसके अलावा भी हो गई थी, गाड़ी भी खरीद ली गई थी, आज की तारीख दी गई थी, तारीख में आज शादी होना था। लेकिन ऐन वक्त पर सुबह से लेकर के अभी तक ड्रामा करते सबने वाले रह गए। 1.5 लाख रुपये उन्होंने कहा कि जब तक नहीं दी जाएगी तब तक हम यहाँ पर दुल्हन नहीं ले जाएंगे और यहाँ बारात नहीं आएगी। आपको बता दें मुस्लिम समुदाय में ही यही मामला हुआ था झंझारपुर में, जो दुल्हन अंदर से आई थी, जूते से मार करके बाप को भी और बेटे को भी लाल करके पुलिस के हवाले किया था। जाकर के जंजर न्यूज़ पे खबर देख लीजिएगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा हस्र कोई जुलूम नहीं है, अगर किया जाता है तो ऐसे बेटी अगर हो तो इसी तरह का हस्र होना चाहिए। बाकी सख्त से सख्त सजा सरकार को देनी चाहिए कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। यहाँ बेटी की बात होनी चाहिए, दहेज की बात नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस गाँव के लोगों को खबर मिलते ही सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ करेगी। सकते हैं सारा कुछ हमने आपको दिखाया उनके यहाँ से भी, और ये लोग अब यहाँ देख सकते हैं क्या हालात है इन लोगों का। किसी के भी साथ हो सकता है, कितने दर्द में होगी ये परिवार आप जान सकते हैं। चलिए आपको और भी चीज़ें देखते हैं और देख सकते हैं यहाँ दांती पर से दांती लग रहा है, खाना तक नहीं खा पाए हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे सरकार जो है संज्ञान लेगी। अब बहुत जल्द इनको इंसाफ कल का कल मिलेगा, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि बेटी के मामले में सरकार बहुत सख्त है और उसमें कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर प्रशासन के पास मुझे लग रहा है अगर देर होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक लिखा हुआ पेपर का, अगर ये थाने में जैसे लिखी हुई पेपर जाएगी आप देखेंगे कि ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त। बहुत बड़ा मामला हुआ है, इससे बड़ा मामला हो ही नहीं सकता। अब मैं भी 12-13 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन आज तक इस तरह का मामला देखने को किसी समुदाय में नहीं मिला था कि उनके यहाँ बारात आने का डेट हो, सब कुछ सजा पड़ा हो और सारे रिश्तेदार आ चुके हों और इस तरह से शादी नहीं हुआ हो। ये बहुत बड़ा सदमा है बिहार के लिए और बिहार सरकार के लिए। देखना यह है कि इनको क्या इंसाफ मिलता है और आगे क्या होता है, क्या इनकी शादी होती है या नहीं होती है या कहीं और होता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे, आपसे रूबरू होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबरों में। सोहेल अख्तर पंकज कुमार के साथ जन न्यूज़ के लिए नमस्कार।